प्रोजेक्ट मैनेजर के प्लेटफॉर्म से मैं चाह रहा था कि आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं कि डिफरेंट किस्म की फेलोशिप्स ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस हैं जो कि अभी करंटली एक्टिव हैं, और मैं चाहूँगा कि आप उसमें ज़रूर अप्लाई करें। तो एक है आपके पास, ये हमारे पास आ रही है यूथ विजन असेंबली। ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में होगी। और इसका अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो सिंपल है। एज रिक्वायरमेंट है, तमाम स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स वगैरह इसमें कर सकते हैं जो कि पैशनेट फॉर चेंज है। इंग्लिश ऑब्वियसली हर जगह चाहिए होगी, और आपको कमिटमेंट चाहिए कि आप इन 4-5 दिनों में अवेलेबल हों। तो ये एक नीदरलैंड्स की एक आप समझ लें फेलोशिप या एक एक्सपोजर आपको मिलेगा। इसके अलावा एक है आपकी सेंटर फॉर ग्लोबल डायलॉग एंड लीडरशिप। ये स्विट्ज़रलैंड में हो रही है। इसमें भी एज 14 टू 46 है। हर नेशनलिटीज़ के लिए अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, यंग प्रोफेशनल्स, कोई एक्सपीरियंस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। और जो इमर्जिंग हैं, मतलब जो भी प्रोफेशनली ज्वाइन करेंगे वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे एक मलेशिया की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसकी भी कोई एज सच इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, एज का भी कोई इतना इशू नहीं है। इंग्लिश वगैरह ऑब्वियसली होनी चाहिए, हर नेशनलिटीज़ और बैकग्राउंड्स के अलाउड है। अच्छा, इसमें कुछ में फ़ीस है। ये सारे लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स या पहले कमेंट में आपको मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास एक है यूएसए की फुलर फेलोशिप। ये बहुत ही मतलब वेट रखती है, काफ़ी वर्ल्ड रिनाउंड है। इसमें भी 40 इयर्स या इससे यंग लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे पाकिस्तान भी आ रहा है। और अगेन इसमें जो है बेसिकली आपने कुछ डिमॉन्स्ट्रेट किया हो या आपके पास कुछ पोटेंशियल हो, तो उस हिसाब से आपको, और इसकी भी डेट आ रही है कि आपको कब कमिटमेंट चाहिए होगी। इसके अलावा हिस्सा यूथ फेलोशिप, ये यूके की है। इसमें भी अगेन आप देखें रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, अब इसमें कुछ हैं जिनमें $5 या मैक्सिमम $10 या $20 की कहीं फ़ीस हो सकती है। यूएसए फुलर फेलोशिप आपकी टोटली फ्री है, इसमें आपने अप्लाई करना हो। अच्छा, अब एक और मज़ेदार आप चीज़ देखिए कि इन सारों के अंदर जो सवालात हैं वो तकरीबन मिलते-जुलते हैं। जैसे अगर फुलर फेलोशिप की मैं देखूँ तो ये बेसिकली बात कर रहा होता है कि आप जो हमारा गोल्स हैं वो इन 4 में करते हों। एरिया बेस्ड फोकस, सब नेशनल कॉन्फ्लिक्ट, बॉर्डरलैंड यानी पीस की तरफ, जहाँ पे पीस बिल्डिंग के काम हो रहे हैं, या इनइक्वालिटी हो, या कोई एजुकेशन के हवाले से आप काम कर रहे हो, यानी कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर आप कम्युनिटी को गिव बैक कर रहे हो। ठीक है, अगर अदर में जाएंगे तो अदर में, जैसे मैं अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं अदर में कर रहा हूँ बिकॉज़ मेरा ताल्लुक जो है वो एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से है। और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में मैं फॉर एग्जांपल अगर इंटरनल कंट्रोल के ऊपर काम कर रहा हूँ, या ऑडिट के ऊपर काम कर रहा हूँ, या सिस्टम इन्हांसमेंट्स पे काम कर रहा हूँ, या ट्रेनिंग्स पे काम कर रहा हूँ, या ऑपरेशंस में काम कर रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ, तो उस हवाले से मैं कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ कि मैं ये प्रोजेक्ट्स हैं। और आप एआई का भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि एआई जो है रोबोटिक लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, मशीन की तरह की एक इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। उसको आप रीड कर सकते हैं तो जवाबात भी आपको जल्दी बन जाएंगे। जवाब बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, इसी तरह कोई स्पेशलाइज स्किल्स और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशंस, कोई इंटरनेशनल आपने एग्ज़ाम्स किए हैं, या आपने कोई लोकल सर्टिफिकेशंस की हैं, या आपने कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस की हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई आपने आपके पास कोई लाइसेंसेस हों। ठीक है, अब लाइसेंसेस भी डिफरेंट हो सकते हैं। बाज़ जगह, जैसे अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आपको लाइसेंस देता है, जो कि एक्सपायरी होती है, और फिर आपको उसको रिन्यू करवाना होता है, क्योंकि आपको उसके साथ कुछ कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट आवर्स हैं जिनको वो चेक करता है, और इस वजह से ही आप अपने नाम के साथ पीएमपी लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई लोकल ऑर्गेनाइजेशंस की, जैसे अगर कोई डिफरेंट आगा खान की एसोसिएशन होती है, अराइयों की एसोसिएशन होती है। ठीक है, बाज़ दफ़ा डिफरेंट कम्युनिटीज़ के आप मेंबर्स होते हैं, कोई और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आपने किया हो, अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो जहाँ आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ तो वहाँ पर आपके कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स होते हैं, या आपके कोर्स का जो प्रोजेक्ट होता है
एटलीस्ट असाइनमेंट्स को हटाकर, तो वो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में आप बता सकते हैं और आपके पास कुछ ना कुछ पिक्चर्स की सूरत में सबूत हो सकता है, रिपोर्ट्स की सूरत में आपके पास एविडेंसेस हो सकते हैं। ऑब्वियसली वो फिर प्लेजराइज नहीं होना चाहिए, या और इस तरह के कोई कंपनी विजिट्स हो सकते हैं। तो इस तरह के काम एज अ स्टूडेंट लेवल पे भी आजकल तो वैसे ही बच्चे जल्दी अर्न कर रहे हैं। तो आप सिटीजन्स फाउंडेशन की मिसाल ले लें, आप रमज़ान से पहले उनका एक प्रोग्राम होता है जिसमें डोनेशंस के हवाले से आप उनका एक एम्बेसडर बन जाते हो। तो आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप घर बैठ के आजकल ऑनलाइन बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है? तो इसी तरह आपका मेनली क्या सवाल होते हैं कि आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड, एक्सपीरियंसेस, एक्सपर्टाइज और अकम्पलिशमेंट्स क्या हैं। इसी तरह आपका जो काम है, वो काम किस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है, या जिस फेलोशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे वो कैसे अलाइन हो रहा है। या आप एआई से भी हेल्प ले सकते हैं, वो आपको टिप्स दे देगा लेकिन काम आप अपना डाल रहे होगे। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, तो मैंने यहाँ लिखा कि हमारी सेक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके 8 मिलियन कस्टमर्स हैं, और मैं मैक्रो लेवल पे भी बात कर रहा हूँ, माइक्रो लेवल पे भी बात कर रहा हूँ। मैक्रो लेवल पे मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो काम है, मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि वो इतने लोगों को इम्पेक्ट करता है। कैसे करता है, अब उसमें मैंने अपना हिस्सा डाला है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई सेंट्रलाइज ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर पे काम किया, मैंने कोई सिस्टम इन्हांसमेंट पे काम किया, कोई टेस्टिंग की, कोई ट्रेनिंग, कोई पॉलिसी प्रोसीजर को रिव्यू किया, वगैरह वगैरह। ठीक है? तो इसी तरह आपके जो है वो, अब इसको मैं अलाइन कर सकता हूँ कि मैं अपनी कम्युनिटी के साथ कैसे जो है वो कर रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, फ्रॉड्स कम होंगे, एक रीज़नेबल एश्योरेंस दे रहा हूँ। ठीक है? बाज़ दफ़ा अगर आप ट्रांज़ैक्शन मॉनिटरिंग की बात करें तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग उसके थ्रू हो रही है। ठीक है? किस तरह वो फेलोशिप जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको ज़ाहिर सी बात है आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ करेगी, आपकी अपने अंदर एक क्रेडिबिलिटी पैदा होगी। जब आप ऐसी फेलोशिप्स वगैरह को अटेंड करेंगे तो पर्सनल लेवल पे भी आपको फ़ायदा होगा। जब आप जो है वो कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, तो लोगों से आपकी नेटवर्किंग हो सकती है, इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिल सकता है। ठीक है? और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आप सीख सकते हैं, और आप जो है वो लेटेस्ट थ्योरीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी होती हैं। ठीक है? और इसके अलावा कोई पर्सनल प्रोफेशनल गोल है, तो मेरा एक गोल था, वो भी मैंने इसके बारे में मेंशन किया है। मैं बेसिकली साइड पे एक स्टार्टअप कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पहली दफ़ा में सिलेक्शन हो जाएगी लाज़मी, लेकिन आप अप्लाई करते रहो, और एक दफ़ा आप जो है वो जब अप्लाई करोगे तो उसके बाद इसके अलावा एक हम्फ्रे फेलोशिप भी है, लेकिन वो अब ट्रम्प के आने के बाद वो इस साल नहीं हो रही, बंद हो गई है। स्पेशली मेरा ख्याल है बैंकिंग एंड फाइनेंस के सेक्टर में, या और भी काफ़ी सारी, या ओवरऑल ख़त्म हो गई है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो नहीं हो रही, उसका मैंने ऐड नहीं देखा अभी इस साल। तो इसलिए मतलब कहने का ये है कि आप इस तरह से किसी एप्लीकेशन में अप्लाई करो। बल्कि अगर आप इसमें देखें तो इसी में ही एक आइडिया दिया हुआ है वीडियो सबमिशन का, कि आपने 1 से 2 मिनट वीडियो बनानी है जिसमें आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, और उस इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है कि ज़ाहिर सी बात है आप अपनी करियर इवैल्यूएशन कर रहे हो कि मैं इस वक्त किस स्टेज पर हूँ। मे बी आई एम अ बीबीए स्टूडेंट, आई एम एन एमबीए स्टूडेंट, और मैं वहाँ से किस एरिया में स्पेशलाइज़ करना चाहता हूँ, मेरे हॉबीज़ क्या हैं, पार्ट टाइम में क्या कर रहा हूँ। तो मे बी आप कोई स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहे हैं, आप कोई ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस है, उसके हवाले से आप क्या इम्पैक्ट कर रहे हो, आप कोई कम्युनिटी सर्विस कर रहे हो, उस पे आप कैसे इम्पैक्ट कर रहे हो। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि आजकल स्टूडेंट्स भी जो हैं वो काफ़ी एंगेज्ड हैं। तो ये मैं खुद भी, ज़ाहिर-सी बात है, अगर मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे भी एक 1 टू 2 मिनट की वीडियो बनानी है। वो डेफ़िनेटली बहुत प्रोफ़ेशनल होगी और वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, क्योंकि वो जो रिक्रूटर होगा किसी फेलोशिप के हवाले से, वो इंटरेस्टेड होगा कि मैं अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट कर रहा हूँ और मैं किस तरह इंग्लिश से प्रेज़ेंट कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ की फ़ीस भी हैं, ये देखें। तो आप मैं इनकरेज करूँगा कि आप ज़रूर अप्लाई करें और हर साल अप्लाई करते रहें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आपके लिए ऐसी चीज़ होगी जो आप सिक्योर करेंगे और आपकी सीवी में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, और आपको प्रोफ़ेशनली जो है ना वो ग्रो करने में बहुत मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच।